तो बच्चों की गुमशुदगी को लेकर एक गवाह ने ये बताया कि उनके गुम जाने के कुछ देर के बाद गन शॉट की आवाज़ सुनी, चीख की आवाज़ सुनी। तब ये था कि क्या वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और किसी बच्चे को गोली तो नहीं लग गई और इस वजह से वो बच्चे गायब हो गए। ये बात उठी, लेकिन बात मिलिट्री की थी, ज़्यादा किसी मीडिया ने भी नहीं उठाया, बात आई गई हो गई। अब दिन बीतता जा रहा, बच्चे नहीं मिल रहे, लोगों के अंदर भी अब गुस्सा आ रहा है और पूरे देश में ये खबर लगातार सुर्खियों में। इसी के बाद लोगों की भावनाओं को देखते हुए तब जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे रो ताई ऊ, उन्होंने ऑर्डर दिया पुलिस को कि किसी भी कीमत पर इन बच्चों को ढूंढा जाए। पूरे साउथ कोरिया में इन बच्चों की अब तलाश शुरू हुई, क्योंकि देश के प्रेसिडेंट ने कहा, कहते हैं करीब 3 लाख पुलिस वालों को पूरे साउथ कोरिया में अलग अलग झोंका गया इन बच्चों की तलाश के लिए। पुलिस की टीम लगी रही, तमाम नदी नाले पहाड़ खेत शहर स्कूल रेलवे स्टेशन बस अड्डा हाईवे, मतलब हर जगह छानबीन की गई कि शायद कहीं बच्चा मिले। इसके बाद बहुत सारे स्कूल वाले वहाँ सामने आए, बहुत सारे एनजीओ सामने आए, बहुत सारी कंपनी सामने आई। इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, करीब 42 मिलियन वॉन, और ये करीब उस वक्त था $35,000 कि जो भी इन 5 बच्चों का सुराग देगा उसे ये $35,000 या 42 मिलियन वॉन इनाम में दिया जाएगा। आजकल वॉन मुझे इसलिए भी याद है कि अभी हाल में मैंने स्क्विड गेम देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, हालांकि बहुत ही वायलेंट है, खून खराब है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी, तो आप लोगों को मौका मिले तो देखिए। तो ये भी इनाम रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस दौरान में इन बच्चों के माँ बाप धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस भी लगी हुई है, सब कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन माँ बाप को शिकायत थी कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इधर जब वक्त बीतना शुरू हुआ तो मीडिया ने भी इस खबर से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया। करीब साल बीत गए, 2 साल बीत गए, कब तक वो लगे रहते, वो भी हट गया दूसरी खबरों पर। अब ना खबरों में ये मिसिंग बच्चों की खबर आ रही है, पुलिस भी ढीली हो गई, वक्त बीतता गया, 5 बच्चों का सुराग नहीं मिला। अब 5 बच्चों के माँ बाप ने खुद फैसला किया, खासतौर पर उनके बाप ने, तो अपनी नौकरी छोड़ेंगे और वो खुद पूरे साउथ कोरिया में अपने बच्चों को ढूंढेंगे। इन्होंने नौकरी छोड़ी, अपने जो भी कीमती सामान थे बेचे, एक छोटा एक लॉरी कहें या मिनी बस टाइप का है वो इन्होंने खरीदा 5 बाप ने मिलकर, और खरीदने के बाद बाकायदा उसके ऊपर 5 बच्चों की तस्वीर लगाई, लोगों से मदद मांगी उस पर जो लिखा कोरियन में, और उसको लेके पूरे साउथ कोरिया में घूमना शुरू कर दिया नौकरी वोकरी छोड़कर। इनका ये था कि इनकी ज़िंदगी इनके बच्चे थे, और उनमें से 3 बाप ऐसे थे जिनका वो इकलौता बेटा था। तो वो पूरे साउथ कोरिया में घूमने लगे, बस लेकर बच्चों की तस्वीरों के साथ, पम्फलेट्स बांटने लगे, सारी चीज़ें, लेकिन कोई सुराग नहीं। वक्त बीतता गया, बच्चों का कोई सुराग मिला नहीं। इस दौरान में 2006 आ गया, और साउथ कोरिया का एक कानून है कि किसी जुर्म के लिए अगर 15 साल तक चार्जशीट दाखिल ना हो, केस सॉल्व ना हो, तो फिर वो केस खत्म माना जाता है, और उसके बाद अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो 2006 में जो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन था वो भी खत्म हो गया, मतलब 15 साल बीत गए थे और बच्चों का सुराग नहीं मिला, तो कहा गया कि अब इसको छोड़ दिया जाए। तो ये 2006 में हुआ। खैर, इधर बच्चे मिल नहीं रहे, ढूंढा जा रहा है। इस दौरान में उससे पहले 26 सितंबर 2002, मतलब करीब 9 और 2 11 साल हो गए थे। 11 सालों में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस 2002 से पहले एक रोज़ अचानक ये होता है कि एक साइकेट्रिस्ट था वहाँ का, साउथ कोरिया का, वो ये कहता है कि जो पूरा पैटर्न है बच्चों के गायब होने का और उनकी गुमशुदगी का और उसके बाद जो रिपोर्ट लिखाने का वो टाइम गैप को देखते हुए, कहता है उसके हिसाब से उसे लगता है कि बच्चों के गायब होने के पीछे इन्हीं 5 बच्चों के किसी फैमिली मेंबर का हाथ है, और खासतौर पर उनके बाप का ही। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अब मीडिया इसको उठा देती है गले मुर्दे को फिर से, और कहती है कि शायद बाप ने ही अपने बच्चों को गायब किया, उन्हीं में से कोई बाप इन 5 बच्चों को गायब, न सिर्फ गायब करने बल्कि उनका कत्ल करने का जिम्मेदार हो सकता है। 5 बच्चों को मार दिया गया क्योंकि कहीं मिल नहीं रहे। अब जब ये बात हुई और वो एक तरह का अपने आप को एक्सपर्ट उस जमाने में 90 की बात बता रहा हूँ, तो उसने कुछ बताया कि ये इन्हीं का काम है, और जितना वक्त उसने सारी पूरी रिसर्च की कि बच्चे की गुमशुदगी के करीब 9 घंटे के बाद इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उससे पहले 9 बजे बच्चे निकले, 1 बजे ताइक्वांडो का वो आया, इस दौरान में 3-4 घंटे थे, 3-4 घंटे में ज़्यादा मौका नहीं मिलता। तो उसका ये है कि बच्चों को न सिर्फ मारा बल्कि लाश को कहीं दफना दिया, और दफनाने के उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, जो कुछ भी किया वो 2 से 3 घंटे के अंदर में किया। दिन का वक्त था, लाश लेकर 5 बच्चों के बाहर जाते पकड़े जाते। तो उसने ये भी अपना कंक्लूजन दिया कि बच्चों को मारने के बाद इन्हीं 5 में से किसी के घर में दफना दिया गया। अब उसकी इस पूरी इस पे मजबूरन पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ा। अब लोगों को भी लगने लगा कि इनमें से ही कोई कातिल है। इनमें से एक जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा डाउट जताया, बाकायदा उसके घर में पुलिस पहुंची, उसके घर की खुदाई की गई। वो सारी उस वक्त की फॉरेंसिक की तस्वीरें हैं जो अखबारों में भी आई, मीडिया भी थी, लेकिन पूरे घर को तहस नहस कर दिया, पूरे घर की खुदाई कर डाली, कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बड़ी थूथू भी हुई पुलिस की, और ये जो बच्चों के बाप थे इनके अंदर का गुस्सा भी फिर जागा। खैर, इसके बाद भी वक्त बीता गया, कोई फायदा नहीं, बच्चे मिले नहीं। 26 सितंबर 2002, 26 सितंबर 2002, बच्चों की गुमशुदगी के 11 साल के बाद इसी पहाड़ी माउंट व्योंग से 2 मुसाफिर गुजर रहे थे, और उनको भी पता था इन बच्चों की, साउथ कोरिया में हर एक को पता था इन बच्चों की गुमशुदगी की। तो उसने देखा कि एक जगह पे कुछ बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हुए हैं, और देख के लग रहा था कि बहुत पुराने हैं। और ये वो जगह थी जो इन 5 बच्चों के घर से, जो दाइगू सिटी के बाहर में जहाँ ये गांव में रहते थे, उस घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब उसने देखा तो उसने लोकल पुलिस को बताया कि यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देखे और मैं उस कहानी को भी जानता हूँ, तो आप पता करें कि उन बच्चों के तो नहीं है। पुलिस की टीम पहुंची, उसने उस देखा जूते और कपड़े कुछ पड़े हुए, फिर वहाँ आसपास में खुदाई की गई। जब खुदाई की गई जहाँ जहाँ कपड़े पड़े हुए थे उस एरिया को, तो उसके अंदर से कंकाल मिलते हैं। उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया गया। फॉरेंसिक नया वहाँ पर भी शुरू हो चुका था, फॉरेंसिक जाँच हुई तो पता चला कि ये सारे कंकाल हड्डियाँ जो हैं वो 9 से 12 साल के बच्चों के, 9 से 13 साल के, और ये सारी जो चीज़ें मिली वो कुल मिलाकर जोड़कर 5 ही बच्चे बन रहे थे। अब जब ये खुलासा सामने आया तो पूरे साउथ कोरिया में फिर से खबर सुर्खियों में, 2002 में गुमशुदगी के 11 साल बाद, 11 साल के बाद अब इन 5 बच्चों की लाश की शक्ल में कंकाल सामने। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है, और इधर घर वालों की उम्मीद अब टूट चुकी थी, क्योंकि जैसे ये पता चला कि हाँ ये 5 जो मिली हैं कंकाल ये बच्चों की और 5 ही, तो उन्हें लग गया कि उन्हीं के बच्चे हैं, तो उनकी सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। अब इसके बाद पुलिस जो है इस केस को लेती है और पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है। पुलिस कहती है कि ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका, यहाँ पे तापमान ज़्यादा था और
बादल गरज रहे थे, तूफान था, अचानक तेज़ हवाएं चली और उसकी वजह से दम घुटने से इन बच्चों की मौत हो गई। और फिर स्नो, बर्फ़, ये सारी चीज़ें हैं और उसमें ये दब गए। तो ये एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है। पुलिस ने ये कहकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अखबारों में भी ये खबर छप गई कि चलो, जिनको 11 साल से ढूंढ रहे थे वो बच्चे हादसे का शिकार हुए। लेकिन फॉरेंसिक साइंस तब तक अपनी जगह बना रही थी पूरी दुनिया में। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इन कंकालों की जांच की। जब जांच की तो एक अजीब चीज़ सामने आई। पता चला कि इनमें से 3 के सर पर, खोपड़ी पर तेज किसी घातक हथियार के वार के निशान हैं, चोट के। पाएं 10 लाख